Hi everyone, welcome to the channel and a soul namaste to all of you. And जैसा आप देख रहे हैं, I'm wearing crystals today. I'm having crystals with me today. So seems like you've guessed it right. Today we are going to talk about crystals, something that I really enjoy working with, and I have over the time developed a fascination towards crystal. अपने clients के साथ डील करते करते पता चलता है कि how beautifully they work, how beautifully they align to a human body's energies. um, so talking about crystals, starting about crystals, crystals कैसे हमारी energies के साथ align करते हैं is that crystals are a part जो कि अगेन नेचुरल है, अर्थ से निकलता है क्रिस्टल. सो दे ऑल्सो कैरी अ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी विद देम. द क्रिस्टल्स दैट यू सी, नॉट ओनली दीज, एवरी क्रिस्टल कैरीज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है इनकी अपनी, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की, हर लिविंग बींग की होती है. एंड दे अलाइन विद आर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. दे कम इन, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट, हमारी फ्रीक्वेंसी के, ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी के साथ जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं तो दे क्रिएट अ काइंड ऑफ रिएक्शन. तो दैट वर्क्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज. तो क्रिस्टल्स जो है, दे इट वर्क्स ऑन अ पर्टिकुलर क्रिस्टल विल वर्क फॉर अ पर्टिकुलर चक्रा पॉइंट्स होते हैं हमारे एनर्जी पॉइंट्स. तो हर एनर्जी पॉइंट के पे वर्क करने के लिए अलग अलग तरीके का क्रिस्टल होता है. सो आज हम बात करेंगे अबाउट व्हाट क्रिस्टल कॉम्बिनेशंस, या कौन सा क्रिस्टल किस इंसान को किस सिचुएशन के अंडर नहीं देना चाहिए पहनने के लिए. एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट इवन हीलर्स मेक व्हेन यू आर रिकमेंडिंग क्रिस्टल्स टू योर क्लाइंट्स. तो ये एक ऑफन ओवरलुक्ड एस्पेक्ट होता है जहाँ पे वी एंड अप गिविंग रॉन्ग क्रिस्टल कॉम्बिनेशंस टू पीपल. सो द फर्स्ट इज, कोई आपके पास क्लाइंट आया, वी आर गोइंग थ्रू एन इमेजिनरी सिचुएशन, कोई आपके पास क्लाइंट आया है एंड दे फीलिंग वेरी इमोशनली ओवरवेलम्ड है बहुत ज़्यादा. एंड देन you see their charts, you check through tarot or through astrology whatever, कि this is a kind of a person जो already बहुत emotional रहता है. And they have that tendency to see everything emotionally. उनका हर चीज़ पे एक emotional reaction है. There are times जहाँ पे लोग rose quartz दे देते हैं ऐसे इंसान को. So this is not going to work at all. Please avoid giving rose quartz to an already emotional person who might be having problems in their relationships despite of all this. तो क्या होता है, क्योंकि हम रोज क्वार्ट्स को रिलेशनशिप के साथ एसोसिएट करते हैं एंड दैट इज व्हाट वी बीन टॉट. तो हम उस एस्पेक्ट को इग्नोर करके कि ये इनकी इमोशनैलिटी फैक्टर को और ज़्यादा एनहांस कर देगा रोज क्वार्ट्स, वी एंड अप गिविंग रोज क्वार्ट्स टू एन ओवरली इमोशनल पर्सन जो कि जिसके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं. प्लीज़ डोंट डू दैट. जस्ट ट्राई एंड डिग इन मोर. बट रोज क्वार्ट्स एक इमोशनल इंसान के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए. सेकंड इज पेयरिंग क्लियर क्वार्ट्स विद एवरी क्रिस्टल. नाउ क्या होता है, क्लियर क्वार्ट्स का बेस फंक्शन जो होता है, दैट इज इट एनहांसेस योर इंटेंशन. नाउ हम जैसे ही सुनते हैं ना कि ये हमारी इंटेंशंस को एनहांस करता है, मैग्नीफाई करता है, तो व्हाट वी टेंड टू डू इज कि हम इसे हर क्रिस्टल के साथ पेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि टू गेट दोज क्विक रिजल्ट्स. बट इट काइंड ऑफ क्रिएट्स हैवक फॉर सर्टेन क्रिस्टल कॉम्बिनेशंस. जैसे कि अगर हम क्लियर क्वार्ट्स को रोज क्वार्ट्स के साथ पेयर अप कर देते हैं तो सेम सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि फॉर समबडी हु इज बीइंग वेरी इमोशनल, उसके लिए वो इमोशनैलिटी फैक्टर और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा. एंड द पर्सन इज, मतलब उसके इमोशनल हेल्थ विल गो डाउन द ड्रेन. जहाँ पे इफ how it will happen is कि if somebody is having recurring thoughts, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है
and the person is not able to stop themselves. Clear quartz will enhance those thoughts, clear quartz will magnify those thoughts, and आपको in 200x स्पीड से वो थॉट्स और ज़्यादा आते जाएंगे, एंड यू नो आपकी इमोशनल हेल्थ की बिल्कुल बैंड बज जाएगी. सो प्लीज़ अवॉइड wearing clear quartz with rose quartz. Then clear quartz and citrine can also cause a certain kind of conflict. कैसे हो सकता है वो? Because clear citrine जो होता है, it is known for working with pairing citrine with clear quartz. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि सिट्रीन वर्क्स ऑन योर सोलर प्लेक्सिस एरिया, तो ये आपको एनर्जी, कॉन्फिडेंस का बूस्ट देता है, आपकी विल पावर को एनहांस करता है सिट्रीन इन इटसेल्फ. जब हम सिट्रीन को क्लियर क्वार्ट्ज के साथ पेयर करेंगे तो वो उस चीज़ को और ज़्यादा मैग्नीफाई करेगा. सो बेसिकली व्हाट इट विल डू फॉर यू इज़ कि आपसे बिल्कुल कामली बैठा ही नहीं जाएगा. ऑल द टाइम यू विल फील दैट सर्ज इन योर एनर्जी, जबकि जब आपको व्हेन यू इवन हैव टू रेस्ट योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, आई वुड से, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि आई शुड बी डूइंग दैट, आई शुड बी डूइंग दैट. सो बेसिकली वो कंटिन्यूस थॉट्स आते रहेंगे माइंड में, वेयर इट विल मेक यू फील वेरी रेस्टलेस and not let you be in peace and calmness at all. So citrine and clear quartz should also be avoided. Now moving on, the next is one जो कि I have seen a common mistake with this one is tiger's eye. Now tiger's eye again is इसका कलर होता है brownish and yellow. तो again resonating to your solar plexus area, tiger's eye gives you a lot of confidence. Tiger's eye should be given to a person जिसको who feels very underconfident, who is fearful of things in life, of situations in life. तो tiger's eye हम ऐसे इंसान को देते हैं. बट सेम थिंग, अगर टाइगर आए हमने किसी ऐसे इंसान को दिया जिसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसको एंगर इश्यूज हैं, बट देन दे आर नॉट एबल टू लेट्स से एक्सप्रेस देमसेल्व्स, एंड देन दे आर नॉट एबल टू, दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट पीपल आउट देयर व्हेन डीलिंग विद अदर पीपल. अब हमने ये सोच के दिया कि ये कॉन्फिडेंस दे देगा इसको, तो लेट्स गिव देम टाइगर्स आई. बट व्हाट इट विल डू इज उनके एंगर इश्यूज भी एनहांस हो सकते हैं इस टाइगर्स आई की वजह से. वाई? बिकॉज टाइगर्स आई आपको एकदम से, एज द नेम सेज इट, इट गिव्स यू अ पर्सनैलिटी जहाँ पे आप एकदम से जाके सामने वाले के ऊपर चार्ज कर जाते हो. सो दैट इज हाउ टाइगर्स आई विल वर्क. सो टाइगर्स आई शुड नॉट बी गिवन टू अ पर्सन हु इज वेड टू, जिसको एंगर इश्यूज रहते हों, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी बैड फॉर देम. और लेट्स से अगर देना ही है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू गिव, तो प्लीज़ गिव अ टाइगर्स आई विद द रोज क्वार्ट्ज, ताकि वो एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस हो सकें, ताकि द पर्सन इज एबल टू थिंक फ्रॉम देयर इमोशंस एज वेल. तो वो इमोशनैलिटी फैक्टर को भी इक्वली मेंटेन करता हुआ चले. तो बैलेंस करने के लिए दिस इज व्हाट आई प्रेफर डूइंग. When I give it out to my clients, I give tiger's eye with the rose quartz so that it helps them maintain a balance.